किसान खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड्ढे से आवाज़ आती है। लगता है कोई कुत्ते का बच्चा मुसीबत में है, इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। वो गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर डर सा जाता है, क्योंकि उसका रंग नीला था। मैंने तो इससे पहले नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। घर लेके चलता हूँ, पूनम तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो उसे निकालता है और घर की ओर लेकर चल देता है। अरे पूनम, जल्दी बाहर आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते का बच्चा देख चौंक जाती है। अरे, ये तो कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है। अरे, ये आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से ही कुत्ते पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन यह आपको मिला कहाँ से? मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी इसके रोने की आवाज़ आई। मैंने झांक कर देखा तो उसमें पड़ा हुआ मिला। ये ज़रूर भूखा होगा, तुम उसे कुछ खाने को दो। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर पूनम खूब देखभाल करती है, दिन भर उसके साथ खेलती। पूनम उसे पाकर बहुत खुश थी। वह कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र था। वह जब भी गांव में घूमने निकलता, सारे गांव वालों की नज़र उस पर टिक जाती, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा था। अरे रामू, देख तो, ये किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है? नहीं, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कुत्ता। ये किसान को मिला कहाँ से? इतनी हैसियत तो है नहीं इस किसान को। अरे भाई, ये एक गड्ढे में पड़ा मिला था उसे। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई कुत्ता है। बाज़ार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई, ये तो नायाब चीज़ है, अनमोल है। इसके हमें मुँह मांगे पैसे मिलेंगे। भाई हाँ, नवाब चीज़ पर तो हमारा ही अधिकार है। रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं, तभी रामू और श्यामू किसान के घर में घुस जाते हैं और नीलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ये ले बेटा, बिस्कुट खा ले, आजा आजा। वह झट से उसे झोले में भरकर वहाँ से निकल जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। श्यामू भाई, एक काम तो पूरा हो गया, अब बस शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है। शुभ काम में देरी कैसी, हम कल ही सुबह बेच आएंगे। वह उसे बोरी में डालते हैं और बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। सेठ को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अरे रुको भाई, इस बोरे में क्या ले जा रहे हो? भाई, ये एक जादुई कुत्ता है, यह पूरी दुनिया में केवल एक ही है। सेठ, ऐसा क्या? जरा मुझे भी दिखाओ। वह सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्रा देनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लो तुम्हारी मुद्राएं, ये कुत्ता मेरा हुआ। उधर नीलू को घर में ना पाकर पूनम और किसान परेशान होते हैं। ठीक है पूनम, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। किसान बाहर जाता है और गांव के लोगों से नीलू के बारे में पूछता है। वो हर एक एक करके सबसे पूछता है। हाँ भाई, मैंने देखा है नीलू को, वो रामू और श्यामू तुम्हारे घर से किसी को भरकर ले जा रहे थे, ज़रूर वो नीलू होगा। किसान भागता हुआ रामू के घर जाता है। मुझे पता चल गया है, तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है। मेरे नीलू को वापस कर दो, नहीं तो मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। श्यामू भाई, इसे कैसे पता चल गया? ज़रूर हमें किसी ने चुराते हुए देख लिया। मुझे अभी के अभी कुत्ता वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
कुत्ते को हमने 100 मुद्रा में बेच दिया। मुद्रा रख लो और हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे मेरा नीलू ही चाहिए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। उस व्यापारी को ढूंढो और मुझे मेरा नीलू वापस करो, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर किसान चला जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है। रामू, मुझे जेल नहीं जाना, चलो उस सेठ को ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन दोनों को सेठ नहीं मिलता है। श्यामू, सेठ न जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। हमारे पास कल तक का ही समय है। अरे श्यामू, वो देख, ये तो किसान के कुत्ते जैसा ही कुत्ता है। श्यामू, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ध्यान से देखो, ये भूरा है, किसान का कुत्ता नीला था। अरे भाई, तो क्या हुआ? अगर हम इसे रंग दें तो वह हूबहू नीलू के जैसे ही दिखेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो फिर देर किस बात की। उसे अपने घर ले गए और नीले रंग का घोल उस पर डालने लगे और वो नीला हो गया। फिर अगले दिन वो उस कुत्ते को लेकर किसान के घर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। किसान और पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान, रामू श्यामू, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम जा सकते हो। वो दोनों वहाँ से चले गए। मेरा नीलू इतने दिन बाद घर आया है, गंदा हो गया। चलो अब हम नहाई नहाई करेंगे। पूनम उसे जाके एक टब में पानी भरकर बहुत प्यार से नहलाने लगती है। कुत्ते का सारा ही रंग निकलने लगता है। अरे ये क्या? तुमको तो नहाना बहुत पसंद था, इतना कूद क्यों रहे हो? कुत्ते ने पूनम को काट लिया। अरे मुझे लगता है ये मेरा नीलू नहीं है, इसका तो सारा रंग ही उतर गया। किसान, ये तुमने ठीक नहीं किया रामू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुस्से में रामू और श्यामू के घर भागता हुआ जाता है। ए रामू, दरवाज़ा खोल, नहीं तो इसे मैं तोड़ दूँगा। मुझे तुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? किसान बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को रंग चढ़ाकर हमें दे दोगे और हम ले लेंगे? हमें माफ़ कर दो भाई, हम बहुत कोशिश किए उस सेठ को ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिला। अब भाई तुम ये मुद्रा रख लो और हमें माफ़ करो। किसान मुद्रा लेकर चला जाता है। मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं नीलू को नहीं ला पाया। हम इन मुद्रा को गरीबों में दान कर देंगे, मेरा नीलू ज़रूर वापस आएगा। इतना कहकर दोनों उन मुद्रा को गरीबों में दान कर देते हैं। फिर वापस आते टाइम कुछ आवाज़ें आती हैं। अरे ये तो मेरी नीलू की आवाज़ है। अरे वो देखो, मेरा नीलू वापस आ गया। किसान और पत्नी बहुत खुश हुए। तो बच्चों, किसी ने सच ही कहा है, दुआओं में बहुत शक्ति होती है।